कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के षड्यंत्र का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। वो नया स्ट्रेन मिल ही गया है तो उसके लिए वैक्सीन भी नई होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लैंड में मिले कोरोना के एक नए स्ट्रेन के बारे में। इंग्लैंड का मीडिया, वहां की राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक नेता ये बता रहे हैं कि कोरोना का यह नया स्ट्रेन पुराने वाले वायरस से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये भी बताया गया है कि 60% जो लोग अभी कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं वो इसी कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से हुए हैं। कोरोना का स्ट्रेन या वायरस का कोई भी स्ट्रेन, ये बात बड़ी सामान्य होती है कि वह वायरस टाइम टू टाइम अपना एक रूप चेंज करता है। वो लोगों के बीच में जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और उस नए रूप का एक नया असर सामने देखने को मिलता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये बात वाकई सच है या झूठ है कि कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है और नया स्ट्रेन मिलने के बाद में ये जो नया स्ट्रेन है बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। दरअसल हमें इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। इसके पीछे हमें एक बहुत बुरा, एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र देखने को मिलता है। अब इस जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन के जो खरीदार हैं या जो लोगों में डर है या जो पहले एक डर था, वो डर अब काफ़ी ख़त्म हो गया है। दोस्तों, ये आपको बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में बन रही कोरोना की वैक्सीन के थर्ड फेज़ के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स ही सामने नहीं आ रहे हैं। जब वॉलंटियर्स सामने नहीं आएंगे तो कोरोना का जो ये थर्ड फेज़ का ट्रायल है वो कैसे पूरा होगा, और जब वो ट्रायल ही पूरा नहीं होगा तो वो वैक्सीन बिकेगी कैसे। इसीलिए हमारे जो देश की एक सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है CSIR, उनके DG ने कहा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन मिल भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो वैक्सीन है वो कोरोना के नए स्ट्रेन पर उसी तरीके से असरकारक होगा जैसे कि पहले। दोस्तों, ये बात आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां, फाइज़र या अन्य कंपनियां हैं, ये लोग वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे। और ये वैक्सीन बनाने में इसलिए जुटे हुए थे कि पूरी दुनिया में फैली इस बीमारी से वो लाखों अरब डॉलर कमाएं। और फ़िलहाल धीरे धीरे जिस तरीके से पूरी दुनिया में अनलॉक होना शुरू हुआ, लोगों ने अपने काम पर जाना शुरू किया, तो उसकी वजह से ये देखा गया कि सामान्यतः आम आदमी के अंदर कोरोना को लेकर डर बहुत कम है। वो इससे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। तो यही एक बात हमको समझ में आ रही है कि सबसे पहली बात ये कि जब कोई भी वायरस फैलता है तो ये बड़ी सामान्य सी बात है कि वो लोगों में जब मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद में जब वो उसका अपना रूप चेंज करता है तो उसको म्यूटेशंस कहते हैं। उसकी जो जितनी भी धाराएं होती हैं, यानी वो कितने रूप में आता है, उनको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ये बात बड़ी सामान्य सी बात होती है किसी भी वायरस के अंदर। तो अब इस नए स्ट्रेन को लेकर पूरी दुनिया में एक साइकोसिस फेयर फैलाया जा रहा है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन कैसे बनता है। वायरस अक्सर अपने जेनेटिक कोड में 1 या 2 लेटर के बदलाव से आते हैं। ये इवोल्यूशन की बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ये सामान्यतः, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि बड़ा ही सामान्य होता है कि वो अपने आप को इवोल्यूट करता है और बदलता रहता है। और हल्का सा बदला हुआ स्ट्रेन किसी एक देश या किसी भी जगह पर, मतलब कि बहुत ही आम तरीके से ये मिल जाता है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं होती है। स्वीडन में एक रिसर्च हुई, उसमें अभी तक उनको 12 तरह के स्ट्रेन मिले हैं जिसमें 2 जेनेटिक बदलाव थे। यानी 12 स्ट्रेन जो मिले उसमें 2 जेनेटिक बदलाव थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है या वायरस है इसकी जो थ्योरी है वो हमको ऐसा लग रहा है कि एक साइकोसिस फियर है। पूरी दुनिया में इसको फैलाया जा रहा है। इस फियर को फैलाया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि अगर लोगों ने इस वैक्सीन को नहीं लगवाया तो इन फार्मा कंपनीज़ की जो
लाखों डॉलर की जो कमाई है वो खतरे में पड़ जाएगी। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के षड्यंत्र का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अगर मान लीजिए वो नया स्ट्रेन मिल ही गया है तो उसके लिए वैक्सीन भी नई होनी चाहिए। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। My memory is smart memory. I am smart girl. Are you?